मुख्यमंत्री भजनलाल के राज में युगांतर शर्मा उपायुक्त पर आयुक्त की भाजपाई मानसिकता भारी क्यों पड़ रही? जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके सहयोगियों ने जोन कार्यालय की भवन शाखा सहित अन्य शाखाओं में महिला सफाई कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। दलाल के समाचारों से तिलमिलाए उपायुक्त युगांतर शर्मा ने इन महिला सफाई कर्मचारियों को मौखिक आदेश दिया। बताया, किसी भी पत्रकार, जागरूक नागरिक, शिकायतकर्ता को जोन कार्यालय की शाखाओं में नहीं आने दिया जाए। अवैध निर्माणों में सांठगांठ और पत्रावलियों के गायब होने की लिखित और मौखिक शिकायतों पर कुंडली मारे बैठे और दोषियों को बचाकर संरक्षण दे रहे आदर्श नगर जोन उपायुक्त को अब भजनलाल सरकार में आयुक्त जयपुर नगर निगम की भाजपा वाली मानसिकता बचाने में जुटी है। गत समाचार में हमने बताया था कि आयुक्त हेरिटेज नगर निगम से तो अभद्र वाली भाषा वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। बेचारे भरी सभा में वे अधिकारियों का अभद्र भाषा का प्रदर्शन देख चुके हैं और फिर भी कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे हालात पैदा करने वाले अधिकारियों पर क्या ही कार्यवाही कर पाएंगे? अगर कार्यवाही कर ही सकते तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं? यह सवाल हर कोई उठा रहा है। क्या जनता, क्या निगमों के अधिकारी कर्मचारी समझ नहीं पा रहे हैं कि आयुक्त के पास कार्यवाही की पावर होते हुए पावर वाले पर क्यों कटे हुए हैं? दलाल, दोषियों को संरक्षण का मामला अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि एक और मामला उजागर हो गए। अब मामला है आवासीय भवन बी 263 जनता कॉलोनी जयपुर का, जहां पर पहले तो अवैध निर्माण को सीज कर दिया गया, फिर सीज खोलने के बाद शपथ पत्रों और सीज मुक्ति आदेशों की पालना में कोताही बरती जा रही है। मामला तब उजागर हुआ लिखित शिकायत के बाद पता चला कि अवैध निर्माणकर्ता से अवैध निर्माण हटवाने की जगह उसे अवैध निर्माण के तथ्यों को छुपाकर निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई। यानी कि मोटे लेन देन के बाद सीजर और अवैध निर्माण के तथ्यों को छुपाया गया। बड़ा खेल खेला गया जो आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा का निर्देश और अवैध निर्माणकर्ताओं से सेटिंग और भूमिका को उजागर करता है। सवाल तो यह भी उठता है कि पंजीकृत तकनीकीविद आर्किटेक्ट ने भी अवैध निर्माण को हटाने की जानकारी को क्यों छुपाया? आर्किटेक्ट ने जब निर्माण स्वीकृति की सूचना आदर्श नगर जोन को दी तो जोन कार्यालय के उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके सहयोगियों ने अवैध निर्माण हटाने के बारे में आर्किटेक्ट से शर्त को क्यों नहीं जोड़ने के लिए कहा गया? राजपूताना न्यूज शिकायतकर्ताओं और जागरूक नागरिकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को पहले भी कई बार उठा चुका है, लेकिन जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा के जेडीए में रहे वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्कों के चलते उनका ना तो तबादला हुआ और न ही उन पर कोई कार्यवाही हो पाई। इस बीच चर्चा का विषय यह भी रहा कि साहब का तो राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दूर का रिश्ता होने के कारण किसी में हिम्मत नहीं हो रही उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करे। हेरिटेज मुख्यालय और डीएलबी मुख्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों में बड़ी चर्चा का विषय यह भी है कि वर्तमान हेरिटेज आयुक्त भाजपाई विधायक सांसद के लंबे समय तक सरकारी पीए के रूप में कार्य कर चुके हैं और उनको इन नेताओं ने ही हेरिटेज निगम का आयुक्त नियुक्त करने का दबाव बनाया और अब बेचारे कसमसा रहे हैं कि दोषी अधिकारियों पर कैसे कार्यवाही करें। मजेदार तथ्य तो यह भी है कि आवासीय भवन बी 263 जनता कॉलोनी जयपुर को सीजर मिमो की पालना का और पुराने निर्माण के तथ्य को छुपाकर निर्माण स्वीकृति जारी करने वाले तत्कालीन लैंड उपायुक्त श्रवण कुमार का तबादला तत्काल कर दिया गया, लेकिन पत्रावलियों पर सीजर मिमो और पुराने अवैध निर्माण के तथ्यों को छुपाकर पत्रावली को जोन कार्यालय द्वारा अग्रेषित करने वाले आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा पर कोई कार्यवाही राज्य प्रशासन, डीएलबी प्रशासन, हेरिटेज निगम प्रशासन ने अभी तक क्यों नहीं की? तो फिर चर्चा में कर्मचारियों ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण में काम कर चुके इनके वरिष्ठ अधिकारी जो कि अब राज्य प्रशासन में बड़े अधिकारी बने हुए हैं और मुख्यमंत्री के नजदीक तक है, वे ही उपायुक्त युगांतर शर्मा को बचा रहे हैं। अरे साहब, लोगों जितनी पत्रावलियां जोन आदर्श नगर में उपायुक्त युगांतर शर्मा के सानिध्य में गायब हो रही है या दलालों को मूल पत्रावलियां ले जाने तो दी जाती रही, शायद ही किसी अधिकारी या कार्यालय में ऐसा हुआ हो या कहीं की होता होगा। मामला उजागर होने के बाद भी किसी ने कोई कार्यवाही आज तक जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा के खिलाफ या उनको सहयोग करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ नहीं। आवासीय भवन बी 263 जनता कॉलोनी जयपुर के मामले में भी अब पत्रावलियों के गायब होने की बहुत बड़ी आशंका पैदा हो चुकी है।
क्योंकि मिलीभगत और साजिश का हिस्सा बनता देख आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके अधीनस्थों को बचाव का अब एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि पत्रावलियों को गायब करवा दिया जाए और मामलों को उजागर करने वालों के खिलाफ महिला सफाई कर्मचारियों को आगे कर मामलों में उलझा दिया जाए। इससे दो फायदे इन भ्रष्टाचारियों को दिख रहे हैं। पहला तो अवैध निर्माणों को सीज करने से बच जाएंगे, दूसरा नए मामले उजागर नहीं होंगे और दबे मामले दबे ही रहेंगे। राजपूताना न्यूज का मानना है कि बिना किसी दबाव के जनता के सामने मामलों को रखने में किसी तरह का परहेज नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार, राज्य प्रशासन और उसके अधीन एजेंसियां कोई कार्यवाही करे या न करे, भ्रष्टाचारियों के मामले उजागर होते रहने चाहिए। भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, फिर चाहे सांठगांठ करने और मिलीभगत कर साज करने वाले ही कोई भी हमें ब्लैकमेलर कहे या वसूलिया, मुकदमों की धमकी दे या महिला अत्याचार या अन्य मामलों में फंसाने की धमकी दे, हम छोटे दायरे में ही सही भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार रूपी सांठगांठ को उजागर करते रहेंगे। पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। आम जनता, खासकर मेहनतकश मजदूरों, गरीब तबके के सहयोग को राजपूताना न्यूज कभी अमीरों, पूंजीपतियों पर न्यौछावर नहीं करेगा, हमेशा की तरह उनके साथ रहेगा। यही हमारी मजबूती और ताकत है, ऐशो आराम वाली पत्रकारिता नहीं। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।